नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात करने की जरूरत है और मैं सीधे मुद्दे की ही बात कर रहा हूं, ना किसी की बुराई और ना किसी की खिंचाई। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि मोदी को इस वक्त रात में राहुल के सपने क्यों आ रहे हैं, क्यों राहुल गांधी मोदी को परेशान कर रहे हैं, तो इस क्यों का जवाब मैं आपको आज अपने कार्यक्रम में देने की कोशिश करूंगा। अगले 4 से 5 मिनटों में आपको यह जवाब मिल जाएगा। तो पहला कारण क्या है कि राहुल गांधी के सपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों परेशान कर रहे हैं। पहला कारण यह है कि 24 घंटे जो मोदी खुद को चमकाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते थे, राहुल गांधी अब उनसे 4 कदम आगे जाकर यह सब करना शुरू कर चुके हैं। 4 कदम यानी मोदी जी जो सोच रहे हैं उससे आगे राहुल गांधी कर चुके होते हैं, इसलिए खलबली मची हुई है। और सबूत देख लीजिए, कभी मेट्रो में जा रहे हैं, कभी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी यूथ के बीच जाके अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस्तेमाल किए गए शब्द गारंटी को चुराकर खुद जनता को गारंटी दे रहे हैं। भोपाल में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन लोगों को यह बहुत पसंद नहीं आ रहा और उसका सबूत भी है ये। एक तरफ राहुल गांधी का वीडियो है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो है। अब आप दोनों ही वीडियोस पे लोगों की प्रतिक्रिया देख लीजिए। दोनों की टाइमिंग लगभग सेम है, एक ही वक्त पर दोनों वीडियो अपलोड किए गए, लेकिन लोग किसे देखना चाह रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है। यह पहला कारण है कि अब डिजिटली लोग राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। दूसरा कारण, राहुल गांधी सिर्फ खबरों में ही नहीं बने हुए हैं, वो कुछ ऐसे मुद्दे भी उठा रहे हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं। अब जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को सदाचारी और देशभक्त बताता है, तमाम पैसा खर्च करता है, करोड़ों रुपए पानी की तरह उसकी इस इमेज को बनाने के लिए बहाया जाता है, अगर कोई उसको भ्रष्टाचारी बताए और वो भी सबूतों के साथ, तो उसको बेचैनी तो होगी ही, परेशान तो होगा ही। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हद तक चले गए हैं कि राहुल गांधी को संसद से बाहर करवा दिया उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं हुए और वो चुप अभी भी नहीं बैठे हुए हैं। देश का विदेश में जाकर भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी हैं और उनके माथे पर यह दाग चस्पा हो गया। तो कभी कभी रात में इस वजह से भी मोदी जी चौंक जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब इस दाग से कैसे निकला जाए। तीसरा कारण, जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी ने सितंबर के महीने से लेकर और अभी जुलाई के महीने तक जिस तरह से अपने आप को पोजीशन किया है इंडियन पॉलिटिक्स में, उससे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है, वो आजकल सो नहीं पा रहे, बल्कि पूरी आरएसएस परेशान है। बीजेपी की पूरी मशीनरी इस वक्त जूझ रही है, पूरी आईटी सेल इस वक्त जूझ रही है और कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनको पटखनी दी जाए। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का आइडिया लेकर, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, टाइमलाइन देख लीजिए बीजेपी की। ये बीजेपी की आईटी सेल की हकीकत है कि उसके पास कोई मौलिक आइडिया नहीं है इस वक्त। वो सिर्फ कांग्रेस के आइडिया को चुराकर उस पर पलटवार कर रहे हैं, कोई मौलिक तरीके से कांग्रेस को नहीं घेर रहे, बस पुराना घिसा पिटा सामान नए तरीके से परोसने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे ये सब राहुल गांधी की इमेज को बदला गया, कैसे बीजेपी ने इसको मैनेज किया, कैसे जनता उनको सीरियसली लेने लगी, ये प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते थे और यही बात उनको परेशान कर रही है। क्योंकि जब से राहुल गांधी को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया, तब से मोदी जी परेशान हो गए और प्रधानमंत्री का सिक्का ही तब से चला जब से राहुल गांधी को लोगों ने सीरियसली लेना बंद किया था। चौथा कारण क्या है, कांग्रेस ने वो करना शुरू कर दिया है जो कांग्रेसी चाहते थे, जो कांग्रेसी के वर्कर चाहते थे, और वो भी राहुल गांधी के कहने पर। कांग्रेसी क्या चाहते थे? कांग्रेसी चाहते थे कि प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश किया जाए। सो राहुल गांधी रोजाना प्रधानमंत्री के एक नए झूठ से पर्दा हटाते हैं और कांग्रेस की पूरी मीडिया मशीनरी पर्दे के भीतर के सच को चिल्ला चिल्ला कर बताती है, चाहे वो टीवी चैनल्स पे हो, चाहे वो डिजिटल चैनल्स पे हो। और यही बात जब प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचती है तो वो थरथरा जाते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को रात में इस वक्त इस वजह से भी नींद नहीं आती। एक और महत्वपूर्ण कारण है, पांचवा कारण और आखिरी कारण भी इसको आप कह सकते हैं, यह कारण है प्रधानमंत्री का, इसलिए इससे जुड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री न सिर्फ परेशान हुए हैं इसकी वजह से, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर हो गए हैं कि भविष्य में क्या होगा, कैसे इसको मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी की यह रणनीति कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पर आने वाले कई सालों तक किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना न सिर्फ मुश्किल होगा,
बल्कि ये मान के चलिए कि नामुमकिन हो जाएगा अगर ये रणनीति कांग्रेस और राहुल गांधी की काम कर गई। और ये कारण है कि एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इसका सबूत, इसका पहला प्रयोग कांग्रेस ने किया और सफल प्रयोग किया। मुसलमानों को, दलितों को एक छाते के नीचे लाने का प्रयोग। कर्नाटक में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दलित बाहुल्य सीटें थी और सभी की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो थीं वो भी कांग्रेस के खाते में चली गईं। इसका अर्थ यह है कि अगर यह फॉर्मूला देश के दूसरे राज्यों में लागू हो गया, लोकसभा में लागू हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लागू हो गया, कई दलित इंटेलेक्चुअल और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी यह मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। 2024 में उनका पहला वोट या उनकी पहली पसंद अगर राहुल गांधी होंगे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, क्योंकि राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और खड़गे दलित नेता हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जमीन का हिस्सा बीजेपी के पैरों तले खिसक सकता है या कांग्रेस खींच सकती है, या कितना मारक हथियार हो सकता है ये वाला। तो ये कारण भी है क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियां भी हैं, विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस के छाते तले आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह कारण भी बीजेपी और प्रधानमंत्री को सोने नहीं दे रहा, ये लामबंदी भी उनको सोने नहीं दे रही। ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों परेशान हैं कि वो सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या, कहां जाएं, कैसे मैनेज किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस कुर्सी लेकर हो जाएगी 24 में, और उसके बाद क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है।